आम तौर पर दुनिया भर के मुसलमान इजराइल फलस्तीन विवाद में फलस्तीन को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ इजराइल को सपोर्ट करता है बल्कि इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमास से दो हाथ ले रहा है। इस समुदाय का नाम है बेडौइन। आज के इस वीडियो में इसी बेडौइन समुदाय के बारे में जानेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें। इजराइल और हमास की लड़ाई में अब तक दोनों तरफ से 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले इजराइल के 1500 नागरिकों और सैनिकों की जान जा चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के कम से कम 4 बेडौइन सैनिकों को भी जान गंवानी पड़ी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इजराइल के लोग अशरफ नाम के एक बेडौइन कमांडर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर ये बेडौइन है कौन? बेडौइन एक खाना बदोश मुस्लिम अरब समुदाय है। ये मुख्य रूप से साउथ इजराइल के नेगेव रेगिस्तान से बिलोंग करते हैं। वे पारंपरिक रूप से चरवाहे हैं जो लगभग 1.5 सदी पहले तक अपने पशुओं के साथ सऊदी अरब और सिनाई पेनिनसुला के बीच के क्षेत्र में घूमते रहते थे। इस पूरे इलाके पर ऑटोमन एम्पायर का शासन था। ऑटोमन एम्पायर के आखिरी सालों में कुछ बेडौइन अरब मुसलमान खाना बदोश की जिंदगी छोड़कर इन इलाकों में स्थायी तौर पर बसने लगे। बाद में जब औपचारिक तौर पर इजराइल की नींव रखी गई, तब कुछ यहूदियों ने बेडौइन अरब मुसलमानों को अपनी बस्तियों की सुरक्षा के लिए गार्ड की नौकरी दे दी। यहूदी इन्हें खेतों में भी काम पर रखने लगे। कहा जाता है कि साल 1948 में जब इजराइल और अरब मुल्क आमने सामने आए, तब बेडौइन या बद्दू अरब मुसलमान ही थे जिन्होंने इजरायली आर्मी को तमाम खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। तब इजराइल डिफेंस फोर्सेस का नया गठन हुआ था। वो पहला मौका था जब तमाम बद्दू अरब मुसलमान इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से युद्ध के मैदान में उतरे। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 के दशक में इजराइल ने ठीक ठाक संख्या में बेडौइन मुसलमानों को नागरिकता दी और नेगेव रेगिस्तान में उनकी बस्तियां बनाने में मदद की। इसके बाद अच्छी खासी तादाद में बेडौइन मुसलमान इजरायली सेना में भर्ती होते रहे, खासकर ट्रैकिंग यूनिट। 1970 में इजराइल डिफेंस फोर्सेस में एक स्पेशल बेडौइन स्काउटिंग यूनिट बनी। इसके बाद 1986 में डेजर्ट स्काउटिंग यूनिट का गठन किया गया। यूनिट को खास तौर पर गाजा पट्टी के पास तैनात किया गया। साल 1993 में इजराइल ने गलील में एक पहाड़ी की चोटी पर बेडौइन योद्धाओं के लिए एक स्मारक का उद्घाटन किया, जिसमें देश की सेवा में अपनी जान गंवाने वाले 154 बेडौइन सैनिकों के नाम थे। तो क्या बेडौइन मुसलमानों के लिए भी आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी है? बेडौइन या बद्दू मुसलमानों को कई तरह की छूट है। यहूदियों की तरह इनके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। बेडौइन खुद चाहें तो मिलिट्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। 2021 में करीबन 600 बेडौइन अरब ने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करवाया था। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इजराइल डिफेंस फोर्स के एक बयान के मुताबिक हर साल करीबन 450 बेडौइन मुसलमान सेना में शामिल होते हैं। तो इजराइल में बेडौइन मुसलमानों की आबादी कितनी है? इजराइल में बेडौइन की आबादी 2,10,000। साल 2020 में इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस्माइल खाल्दी को इजराइल का पहला बेडौइन राजदूत नियुक्त किया। इजराइल में पहली बेडौइन हाईटेक कंपनी सेडेल टेक्नोलॉजीज एक बेडौइन इब्राहिम सेना और उसके 2 सहयोगियों द्वारा स्थापित की गई। नवंबर 2022 में इजरायली सरकार ने ऑपरेशन नेगेव शील्ड लॉन्च किया, जिसका एक लक्ष्य युवाओं को आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने के उद्देश्य से शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से बेडौइन समुदाय को एकजुट करना था।